सुभाशीष बच्चों, आज की इस डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मैं समझता हूँ आप सब कुशल और संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। तो चलिए मैं अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दिया है? विस्फोटन दिखाई दिया है, बमबारी दिखाई दी है, विनाश दिखाई दिया है। आज विश्व में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिनके द्वारा मानव कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन युद्धों से नष्ट ही है, लाभ नहीं हो सकता। तो बच्चों, इन युद्धों के कारण आज धरती पर अशांति फैली हुई है। कई नष्टों के कारण लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, संपत्ति नष्ट हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में हमारा भारत क्या करता है? पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है। तो चलिए अब हम विषय की ओर चलेंगे। मैं आपको अब पर्दे पर एक चित्र दिखाता हूँ, उस चित्र को ध्यान से देखिए। आपकी पाठ्यपुस्तकें खोलिए, पाठ्यपुस्तक में ये चित्र आपको दिखाई देगा। देख रहे हैं ना बच्चों चित्र? क्या है चित्र में? चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? चित्र में भारत माता दिखाई दे रही है। भारत माता के हाथ में एक झंडा है जो हमारे भारत का तिरंगा झंडा है। भारत माता के आसपास लड़के और लड़कियां हैं, उनके हाथों में भी छोटी छोटी भारत की झंडियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस चित्र का विश्लेषण आप सुन चुके हैं, तो इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको सोच समझकर देने होंगे। सोच समझकर इसके उत्तर दीजिए बच्चों। देखिए चित्र में कौन दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से सोचिए बच्चों, चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों। चित्र में भारत माता दिखाई दे रही है। तो बच्चों, आपके सामने अगला प्रश्न है, भारत माता के हाथ में क्या है? भारत माता के हाथ में क्या है बच्चों? देख रहे हैं ना आप चित्र को? ध्यान से देखिए क्या है। हाँ प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा है। तो चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है, भारत माता के आसपास कौन है?
आप लोगों ने चित्र विश्लेषण में सुना है बच्चों, भारत माता के आसपास कौन है? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों। भारत माता के आसपास लड़के और लड़कियां हैं, माने हम जैसे छात्र छात्राएं हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है। सब बच्चे क्या कर रहे हैं? सब बच्चे क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों। सब बच्चे नारे लगा रहे हैं। सब बच्चे क्या कर रहे हैं? नारे लगा रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ध्यान से देखिए। बच्चों के मन में कौन से भाव हैं? बच्चों के मन में कौन से भाव हैं? बिल्कुल आपने ठीक उत्तर दिया बच्चों। बच्चों के मन में देशभक्ति के भाव है। बच्चों के मन में देशभक्ति के भाव है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलेंगे। पाठ का शीर्षक है अपना प्यारा भारत देश। पाठ का शीर्षक क्या है बच्चों? अपना प्यारा भारत देश। यह कविता पाठ है। आप सब लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें खोलिए और अब हम इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी उसका वाचन करेंगे। देखिए बच्चों, देख रहे हैं ना पर्दे पर? कविता को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश। तो अब इस कविता को हम रागात्मक ढंग से गाना सीखेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों। कविता इस प्रकार से है। जग में सबसे न्यारा देश, जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश, की आँखों का तारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, ऊंचे शिखरों वाला देश। चंचल नदियों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे जैसी, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश, फसलों वाला प्यारा देश। इसके कण कण में संदेश, इसके कण कण में संदेश। ऐसा पावन है यह देश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही, है धरती का स्वर्ग यही। अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। तो बच्चों, आपने कविता सुनी है रागात्मक ढंग से। कैसी लगी बच्चों आपको कविता? बहुत मधुर है ना? तो आप भी अपनी कक्षा में अपने अध्यापक की सहायता से इस कविता को रागात्मक ढंग से गा सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता में आपको जो कठिन शब्द दिखाई दिए हैं उन्हें पेंसिल से रेखांकित कर लीजिए। अब हम
इस कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पर्दे पर आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे, ध्यान से देखिए। पहला शब्द है प्यारा। प्यारा मानी प्रिय। इससे वाक्य प्रयोग किया गया है बच्चों, फूल प्यारे लगते हैं। दूसरा शब्द है बच्चों जग। जग मानी दुनिया। इससे भी वाक्य प्रयोग किया गया है बच्चों, हमारा देश जग में प्रसिद्ध है। अगला शब्द है तारा। तारा मानी नक्षत्र। इससे वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, तारे आसमान में चमकते हैं। अगला शब्द है बच्चों फसल। फसल मानी खेती। धान हमारी मुख्य फसल है। तो बच्चों आपको इन शब्दों के अलावा और भी कुछ कठिन शब्द लग सकते हैं, उन्हें आप अपने अध्यापक की सहायता से या शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आगे इस कविता से संबंधित भाव को हम जानेंगे। इस चित्र को देखिए बच्चों। इस चित्र में 3 धर्मों के लोग दिखाई दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख। इन चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिखाई दे रहे हैं। यानी हम लोगों ने कविता में पढ़ा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आंखों का तारा देश। यानी आंखों का तारा, उसका अर्थ है उनको प्यारा लगता है। यानी सभी धर्म के लोगों को यह देश अत्यंत प्यारा है बच्चों। यह सारांश लिखित रूप में आपको दिखाई दे रहा है, हमारा भारत देश विश्व में विख्यात है। हमने पढ़ा है कविता में। और दूसरे वाक्य में क्या दिखाई दे रहा है, यह देश सभी धर्मों के लोगों को बहुत प्यारा है। तो अगले चित्र में देखिए बच्चों, क्या दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत और नीचे जो 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं उनमें चंचल नदियां हैं। यानी कविता में भी ये प्रस्ताव हुआ है, हमारा देश ऊंचे शिखरों वाला है और चंचल नदियों वाला देश है। इससे संबंधित भाव यह है, यहाँ के ऊंचे पर्वत और विशाल नदियाँ देश की शोभा बढ़ाती हैं। तो अगले चित्र में देखिए बच्चों, सोना है, चांदी है और हीरा है। कविता में प्रस्ताव हुआ है कि हमारा देश सोने, चांदी, हीरे जैसी फसलों वाला देश है। यानी हमारे देश में अनेक प्रकार की फसलें हैं, इसीलिए यह कीमती फसलों वाला देश माना जाता है। भाव इस प्रकार है, हमारा प्रिय भारत कीमती फसलों वाला देश कहलाता है। यहाँ हर तरह की फसलें होती हैं। अगले चित्र में देखिए बच्चों, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और अब्दुल कलाम जी। यानी ऐसे महापुरुषों के द्वारा हमारा देश पूरे विश्व को संदेश दे रहा है, शांति और अच्छाई का संदेश दे रहा है। कविता में भी प्रस्ताव हुआ है, हमारे देश के कण कण में संदेश है। यह भाव है। देखिए बच्चों, हमारा देश विश्व को अच्छाई और शांति का संदेश देता है। अगले चित्र में देखिए बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, स्वर्ग दिखाई दे रहा है। यानी कविता में प्रस्ताव हुआ है, हमारा देश पावन है, स्वर्ग के समान है। यह भाव है, हमारा देश पूरे विश्व में धरती का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ सुख शांति होती है। तो देखा ना बच्चों, यह इस कविता का भाव है। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो भाव से संबंधित हैं। प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो भाव से संबंधित है। पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, जग में हमारा देश कैसा है? आप कविता पढ़ चुके हैं, रागात्मक ढंग से सुन भी चुके हैं, ध्यान से सोचकर इसका उत्तर आप दे सकते हैं। जग में हमारा देश कैसा है? आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, जग में हमारा देश
न्यारा है। जग में हमारा देश कैसा है बच्चों? न्यारा है, यानी बेमिसाल है, सबसे अलग है। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हमारा देश किसे प्यारा लगता है? हमारा देश किसे प्यारा लगता है? आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, हमारा देश सब धर्मों के लोगों को प्यारा लगता है। हमारा देश सब धर्म के लोगों को प्यारा लगता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हमारे देश के शिखर कैसे हैं? हमारे देश के शिखर कैसे हैं? सोचकर उत्तर दीजिए बच्चों। कविता में प्रस्ताव हुआ है भारत के शिखरों का। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, हमारे देश के शिखर ऊंचे हैं। कैसे हैं बच्चों हमारे देश के शिखर? ऊंचे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भारत के कण-कण में क्या है? भारत के कण-कण में क्या है? सोचिए बच्चों, आप सोच समझकर इसका उत्तर दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, भारत के कण-कण में अच्छाई का संदेश है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इस कविता में किसका वर्णन है? आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, इस कविता में भारत की महानता और सुंदरता का वर्णन है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। पढ़ो के अंतर्गत अभ्यास देखिए बच्चों, भाव से संबंधित कविता की पंक्तियां क्या हैं? पहला वाक्य है, हमारे देश में ऊंचे पर्वत हैं। दूसरा वाक्य है, भारत धरती का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा वाक्य है, हमारा भारत बहुत प्यारा है। तो बच्चों, इस भाव से संबंधित कविता की पंक्तियां क्या हो सकती है? सोचिए। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, भाव से संबंधित कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति है, ऊंचे शिखरों वाला देश। दूसरी पंक्ति है धरती का स्वर्ग यही। और तीसरी पंक्ति है, अपना प्यारा भारत देश। तो आगे चलिए बच्चों, शब्द भंडार के अंतर्गत इन शब्दों को जोड़िए। यानी यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से संबंधित अर्थ भी उन शब्दों के सामने ही है, उन्हें हम जोड़ना चाहिए। पहला शब्द है प्रिय, दूसरा शब्द है धरती, तीसरा शब्द है फसल और अंतिम शब्द है नयन। उन शब्दों के आगे जो शब्द दिए गए हैं, आंख, खेती, प्यारा, जमीन। तो सोचिए बच्चों, जोड़ी वाले शब्द क्या हो सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, जोड़ी वाले शब्द है प्रिय, प्यारा, धरती, जमीन, फसल, खेती, नयन, आंख। तो आगे चलिए बच्चों, इन शब्दों के वचन जानेंगे। पहला शब्द है शिखर, उस शब्द का बहुवचन है शिखरें। और दूसरा शब्द है नदी, इसका बहुवचन है नदियां। तीसरा शब्द है फसल, इसका बहुवचन है फसलें। और अंतिम शब्द है आंख, इसका बहुवचन है आंखें। तो चलिए बच्चों, अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित नारों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 3 नारे दिए गए हैं, इन नारों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत माता की, रिक्त स्थान दिया गया है, उन नारों की पूर्ति कीजिए। दूसरा मेरा भारत, तीसरा वंदे, इनकी पूर्ति इस प्रकार है बच्चों, भारत माता की जय। दूसरा है मेरा भारत महान, तीसरा है वंदे मातरम। तो बच्चों, अब हम इस कविता से संबंधित जो भाव है, उस भाव से संबंधित प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कक्षा में अध्यापक की सहायता से या आप व्यक्तिगत रूप से इसके उत्तर
लिख सकते हैं और अध्यापक के समक्ष इसकी जांच भी करवा सकते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? ध्यान से सुन रहे हैं ना बच्चों? इस कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत की एकता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। भारत की एकता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस कविता में आपको कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी, क्यों? इस कविता में आपको कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी, क्यों? तो बच्चों, इस प्रकार आज की यह डिजिटल कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में अगले अंश से फिर मिलेंगे। नमस्कार।